ये लीजिए सर। आप परेशान ना हो अंकल, इंशाअल्लाह लेफ्टिनेंट सरदार बिल्कुल ठीक होंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो मेरा इंतजार कर रहे हैं इलियास। जी हाँ सर। तुमने पूछा उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? जी हाँ सर, पूछा है, वो सिर्फ आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ी देर और बिठाओ, हो सकता है हमारे पास उनको देने के लिए कोई अच्छी खबर हो। हम तकरीबन पॉइंट के करीब पहुंच चुके हैं सर। एक्सचेंज पॉसिबल है, उम्मीद है हम लोगों को। बहुत एहतियात से काम करना कैप्टन। जी बिल्कुल ठीक है सर। बैठो। पोजीशन संभाल ले अपनी। वो लोग वहां पे हैं सर। एहतियात से आगे बढ़ना शुरू करो। सर हम तैयार हैं। सर लेफ्टिनेंट सरदार नजर नहीं आ रहे। मुझे तो इनके भी सब साथी नजर नहीं आ रहे। थोड़ा सब्र रखोगे तो सब नजर आ जाएगा। ये तो पूरी टीम है। अब मजा आएगा इनसे मुकाबला करने का। देखो जवानों, सब होशियार रहना। सुनो, साइक्लॉप्स को यहां लेकर आओ। मैं तुम्हारे आदमी को लेकर आ रहा हूं। कोई चालाकी मत करना। चलो जल्दी। लेफ्टिनेंट मैं जाऊंगा। एमरे, उससे कहो सरदार को मैं लेकर आऊंगा। सर इसमें बहुत खतरा है, मुझे जाने दें। ठीक है, आ रहे हैं। कैप्टन कागान से मेरी बात करवाइए। चलो। कागान सर। कैप्टन कागान लाइन पर हैं। कागान। कहिए सर, सुन रहा हूं मैं तुमसे बस एक बात करना चाहता हूं कागान। जी सुन रहा हूं मैं, आप कहिए। मुझे इल्म है तुम इस वक्त किन हालात से गुजर रहे हो। तुम्हारे साथ एक ऐसा इंसान है जो तुम्हारे बाप का कातिल है। तुम्हारे जहन में बहुत कुछ चल रहा होगा। ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है, आग में से गुजरने की मानिंद। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, सरदार के वालिद यहीं पर हैं। मैं उन्हें अच्छी खबर देना चाहता हूं, लेकिन इसी के साथ मैं तुम में से किसी के भी खानदान को बुरी खबर हरगिज नहीं देना चाहता। समझ रहे हो ना मेरी बात? सर मैं सरदार को सही सलामत उसके बाप से मिलवाऊंगा। हाँ, वादा करता हूं मैं। मुझे मालूम है कैप्टन, मालूम है।
एहतियात से काम लेना। आप फिक्र मत कीजिए सर। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच सर। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखा, वो रहा तुम्हारा साथी। तुम्हें नजर आ रहा होगा, सख्तियां झेलना हर एक के बस की बात नहीं होती। गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, सुना तुमने? ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी जुबान काट दूं और तुम बोलने के काबिल ही न रहो। चलो। एक ना एक दिन तुम्हें भी अपना मेहमान बनाऊंगा, और ये जो तुम्हारा बहादुरी का भूत है ना, उसी दिन उतर जाएगा मेरे सामने। ये मेरा वादा है। तुम्हें एक एक मिनट, एक एक सेकंड मेरे सामने गिड़गिड़ाकर अपनी जिंदगी की भीख मांगोगे कैप्टन। सोच लो तुम क्या कर रहे हो। हम तैयार हैं सर। हमारे दरमियान ये तय नहीं हुआ था। तुम भूल कर रहे हो बहुत बड़ी। भौंको जैसे पहले भौंक रहे थे। हंसो, हंसी क्यों नहीं आ रही अब तुम्हें? हाँ? बहुत मजा आ रहा था ना तुम्हें वर्किंग साइट पे उन वर्कर्स को मारते हुए? कौन सी साइड, कौन से वर्कर्स? तुम अपने साथी को लो और यहाँ से जाओ। हाँ, यही तय हुआ था। जाओ। मैं तुमसे उन तमाम वालिदैन और बच्चों का इंतकाम लूंगा एक न एक दिन। हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। भूलना मत कि एक एक जान का हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? कोई रास्ता नहीं बचेगा और ये व्रतनाक होगा। धड़ कहीं और होगा, सर कहीं और होगा। कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। मार दूंगा तुम्हें। बात बिगड़ती जा रही है। सर बहुत गुस्से में है। जानता हूं मैं। सर क्या कहते हैं, हम में से कोई आ जाए आपके पास मदद के लिए? जरूरत नहीं है इसकी मुझे। सर लेफ्टिनेंट सरदार को लेने के लिए पहले जब तक मैं रहूं मुझे कोई कॉल मत करना। सर प्लीज। क्या कहा उन्होंने? कहा कि राब्ता मत करना। लेफ्टिनेंट सरदार को लेकर वापस आ जाएं। इससे हम बाद में निपट लेंगे। ये बच नहीं पाएगा हमसे। जाबाजो, सब मेरी बात गौर से सुनो। वहाँ कोई गैर मामूली हरकत महसूस करो तो करीबी महाज पर फायर खोल देना। लेफ्टिनेंट सरदार और कमांडर पर हमलावर हमारा पहला टारगेट होंगे। मैं दोहरा रहा हूँ, गैर मामूली हरकत पर हम फौरी रिएक्ट करेंगे। अपनी उंगलियां ट्रिगर पर जमा कर रखो। कमांडर, अपनी बंदूक नीचे कर लो। साइक्लॉप्स को यहाँ लेकर आओ। अगर तुमने गोली चलाई तो फिर याद रखना, तुम्हारा ये फौजी भी जिंदा नहीं बचेगा। बदल दो अपना इरादा। मुझे नहीं मारना, पछताओगे बहुत ज्यादा। समझो मेरी बात। तुम्हारा साथी भूखा प्यासा है कब से। उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। उसको ले जाओ यहाँ से। ऐसा ना हो कि तुम्हारी सारी मेहनत जाया हो जाए और मुझे मारने से सब खत्म हो जाएगा। सोचो जरा। और अब भी तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो।
मार दो। कैप्टन, बात सुने। अगर आपकी खातिर मुझे आग में भी छलांग लगानी पड़ी तो मैं गुरेज नहीं करूंगा। लेकिन अभी ये सोचें कि लेफ्टिनेंट सरदार की फैमिली को क्या जवाब देंगे। उस बूढ़े बाप को हम जाकर क्या मुंह दिखाएंगे। आप हुक्म दें, सबको यहीं दफन कर देंगे। लेकिन पहले लेफ्टिनेंट सरदार को हमें यहां से निकालना होगा। जानते हो, मौत आती है हर किसी को, और मौत हर किसी के लिए अलग अलग रूप में आती है। और जब तुम्हारी मौत का वक्त करीब आएगा तो मैं तुम्हारी मौत की वजह बनूंगा। जब मुझे अपने सामने देखोगे, मौत नजर आएगी तुम्हें। मैं तुम्हें कैप्टन का खान नहीं, मौत की सूरत नजर आऊंगा उस वक्त। ये भी याद रखना, तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी जितना सोच रखा है तुमने। तड़पा तड़पा के मारूंगा। आगे समझ में? उठो। सर ने बंदूक नीचे कर दी। अभी के लिए यही ठीक है। वहां क्या हो रहा है, कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता हूं कि सरदार को सही सलामत वापस ले जाए। सही कह रहे हो तुम। यकीन नहीं आ रहा, ये आप लोग ही है ना? हाँ मेरे जवान, मैं ही हूं। चलो वरदान, चले यहां से। क्या मतलब? हम कुछ नहीं करेंगे, उन्हें जाने देंगे यहाँ से? हाँ, कुछ नहीं करेंगे, जाना है हमें यहाँ से। नजर घुमाएं, हमारी तादाद बहुत ज्यादा है। हम चाहें तो इन फौजियों को आराम से मार सकते हैं। हाँ, हुक्म करें बस। मैंने कहा चलो। डर गए आप? क्या दिमाग खराब हो गया? अकल से काम लो। वो स्पेशल फोर्स के जवान है। अगर तुम उनमें से एक दो को मारने में कामयाब भी हो गए तो उसका नतीजा कोई खास नहीं निकलेगा। वो हमें चुन चुन कर मार डालेंगे, ना सिर्फ हमारे सारे साथियों को बल्कि तुम्हें और मुझे भी। ये चाहते हो? समझ गया। चलो अपने आदमियों को बताओ कि कैसे तुमने जान पर खेलकर अपने भाई साइक्लोप्स की जान बचाई। हाँ? चलो। आप रो क्यों रहे? मैं भला क्यों रोने लगा? हम कभी नहीं रोते। हिम्मत करो मेरे भाई, हिम्मत करो, हम बस पहुंचने वाले। हिम्मत करो मेरे भाई, चलते रहो। आ जाओ, आ जाओ। एमरे, गालिब, मदद करो जाकर। एमरे इधर आओ, जल्दी। हिम्मत करो मेरे भाई, मदद करो। इससे खड़ा नहीं हुआ था, ये अपने होश में नहीं है। शर्ट उतारो उसकी।
चले सर। चलो आ जाओ मेरे साथियों, आ जाओ। आखिर हम इन्हें वापस ले आ आए। जाओ। आ गए बस। बहराम भाई, ये पकड़ो तुम। ये तो अपने होशो आवाज खो रहा है। सरदार, सरदार, कुछ तो गड़बड़ है सर, हमें जल्दी जाना होगा। एमरे, हेलीकॉप्टर मंगाओ, सब मीटिंग पॉइंट पे पहुंचो, जल्दी जल्दी। हमें एक हेलीकॉप्टर चाहिए, जितनी जल्दी हो सके भेजें। मुझे तो ये भी नहीं मालूम तुम्हारे भाई को अच्छा क्या लगता है। कभी उसे मिर्चें भरी हुई चाहिए होती, कभी जैतून के तेल के साथ, कभी सलाद मांगता है और कभी ये बड़बड़ाता है कि गोश्त क्यों नहीं पकाया। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि क्या पकाऊं। अम्मी, आप अपनी मर्जी का कभी कुछ क्यों नहीं पकाती? हाँ। वैसे एक बात बताइए, सारी प्लानिंग सिर्फ भाई के लिए क्यों होती है? कभी मुझसे भी पूछ लिया करें कि तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तो मैं बता रही हूँ आपको, आप मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं सलवर सुल्तान। अस्तगफुरुल्लाह, देखो तो इसे, वहाँ पहाड़ों पे उसने जान की बाजी लगाई हुई है और उसकी बहन देखो क्या कहती फिर रही है। सोच रही हूँ पालक मिली तो पालक गोश्त बना लूंगी, या फिर डिनर के लिए कोई तरकारी से ही रहेगी। अच्छा अम्मी, जाएं। हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है, मैं जाके कुछ देखती हूँ। कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं अम्मी, और आपको इतनी भी ज्यादा शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। ठीक है। अच्छा ख्याल रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज। टमाटर आ जाओ, टमाटर ले लो। इतने अच्छे टमाटर आपको पूरी मार्केट में नहीं मिलेंगे। आइए इस तरफ, लाल टमाटर, लाल टमाटर, लाल टमाटर लीजिए। आइए इस तरफ, लाल टमाटर, लाल टमाटर, लाल टमाटर लीजिए। कितने किलो दूं बाजी? कैसे हैं ये? अच्छे हैं बहुत। बाजी, इतने अच्छे टमाटर आपको पूरी मार्केट में नहीं मिलेंगे, और इतनी कम कीमत में तो बिल्कुल भी नहीं। तो बताइए बाजी, कितने किलो दूं? 3 किलो देना। ठीक है बाजी। $200 हो गए। ये बेटा है आपका? हाँ बेटा है। खुदा इसकी हिफाजत करे। मेरा बड़ा बेटा भी फौजी है, 1 साल बाद आएगा मिलने। अल्लाह महफूज रखे उसे। बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत हो जाएंगे, बस कीजिए। नहीं बाजी नहीं, पहाड़ों पे अपनी जान की परवाह किए बगैर मुल्क की हिफाजत करने वाले फौजियों के लिए मेरी तरफ से बस एक छोटा सा नजराना समझ के रख लें इसे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। टमाटर आ जाओ, टमाटर ले लो। सर, हमें जल्दी कुछ करना होगा। 1 मिनट रुको जरा। लगता है इन्हें कुछ इंजेक्ट किया गया है। सर ये लीजिए। कौन? वही है जिसने सरदार सर की ये हालत की है। हाँ बोलो, क्या है? मैंने तुम्हें तुम्हारे दोस्त को अलविदा कहने के लिए काफी वक्त दिया। उम्मीद है कि तुम मेरा यह सच कभी नहीं भूलोगे। क्या किया तुम लोगों ने इसके साथ? मैंने कहा ना कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे। वैसे भी कुछ ज्यादा ही जी लिया है, ज्यादा वक्त नहीं है उसके पास। बचा सकते हो तो बचा लो। क्या किया तुमने इसके साथ? क्या किया तुमने इसके साथ, घटिया इंसान? क्या?
हेलीकॉप्टर चाहिए होगा, हेलीकॉप्टर चाहिए मुझे, मंगवाओ जल्दी। वो रास्ते में है सर, बस आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है। सरदार सरदार सरदार, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सरदार हेलीकॉप्टर रास्ते में है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मेरे भाई, हिम्मत रखो, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे भाई। कहाँ है हेलीकॉप्टर? कहाँ है हेलीकॉप्टर? सर बस पहुंचने ही वाला हूं। जल्दी मंगवाओ फिर। कहाँ है हेलीकॉप्टर? कॉल करो उन्हें, हेलीकॉप्टर चाहिए। सर हेलीकॉप्टर आ गया। सरदार देखो देखो, हेलीकॉप्टर आ गया, हेलीकॉप्टर आ गया सरदार, हम जल्दी घर चले जाएंगे। हिम्मत रखो मेरे भाई, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारे बाबा के पास चले जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे भाई, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सरदार, ठीक है, समझ गया। सर, हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है, लेफ्टिनेंट सरदार उनके साथ है। और सरदार कैसा है? अभी सिर्फ हेलीकॉप्टर के पायलट से ही राब्ता हो सका है, लेफ्टिनेंट के साथ होने की तस्दीक की है, उनकी हालत के बारे में नहीं बताया। ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करते रहना। जी ठीक है सर। इलियास, क्या सरदार के वालिद अभी भी इंतजार कर रहे हैं? जी सर, क्या मैं जाकर बता दूं उन्हें? नहीं, मैं खुद जाऊंगा, उनके साथ चाय पीऊंगा। तुम यहीं रुको, कोई खबर आए तो इन्फॉर्म करना मुझे। जैसा आप कहें सर। सरदार मेरे भाई, मुझे सुन रहे हो सरदार? सर, इनकी हालत बिगड़ती जा रही है, हमें जल्दी पहुंचना होगा। सरदार सरदार सरदार, संभालो खुद को, हिम्मत रखो मेरे भाई, तुम सुन रहे हो मुझे? सरदार सरदार, संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा। मुराद, जाओ पायलट से कह दो कि हेडक्वार्टर नहीं जाएंगे, जितना जल्दी हो सके हमें हॉस्पिटल पहुंचाएं, समझ गए? जल्दी। ठीक है सर, आप लोग हमें सीधा हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। सरदार, आपको कुछ नहीं होगा, हम पहुंचने ही वाले। सरदार, आप पर तो मेरा खानदान भी कुर्बान, कर्नल साहब। आपकी आंखों में तो मुझे अलग ही चमक नजर आती है। बताइए, क्या मेरे बेटे की कोई खबर आई? सरदार मेरा सब कुछ है, मेरी जिंदगी की कमाई है। याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ की खुशबू आ जाती थी। काफ़ी अरसा हो गया मुझे, मैंने अपने यूसुफ की खुशबू नहीं सूंघी। आखिरी उम्मीद आप ही से है कि आप मुझे कुछ बताएंगे। सर, सर, एक मिनट। हाँ कहो इलियास। सर, लेफ्टिनेंट सरदार की हालत ठीक नहीं है। लेफ्टिनेंट मुराद ने कांटेक्ट किया है, वो लोग सीधा हॉस्पिटल जा रहे हैं। कैसी हालत थी उसकी? क्या गोली लगी है उसे? वो होश में नहीं है सर, उन्हें फौरी ट्रीटमेंट की जरूरत है। हेलीकॉप्टर पहले उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाएगा, फिर टीम को लेकर यहाँ आएगा। क्या आपने इन्हें बता दिया है सर? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया। हॉस्पिटल में भी अलर्ट कर दो। मैं हेलीकॉप्टर के पायलट और कैप्टन कागान से फौरन बात करना चाहता हूँ। जी सर, अभी करता हूँ। आपने अभी तक अपनी चाय नहीं पी?
तुम यहीं रुको। जल्दी स्ट्रेचर लाए। ख्याल से जल्दी करो साथियों, जल्दी जल्दी। सर्जन बहराम अब कमांडर के साथ ही रहेंगे। समझ गया सर। आप लोग यहीं रुकिए, हमें अपना काम करने दें। आप प्लीज वहां जाके इंतजार कीजिए, अंदर आने की इजाजत नहीं है। कैप्टन, पानी पी लीजिए। सांस नहीं ले पा रहा था वो। उन्होंने क्या हालत बना दी हमारे सरदार को और हमने उसे जिंदा छोड़ दिया। क्यों किया आखिर मैंने उसे मारा क्यों नहीं? मैंने उसको जान से क्यों नहीं मारा? मेरे हाथ में था, मैं कर सकता था, मैं उसे मार सकता था। मैंने क्यों नहीं मारा? मैंने उस वक्त सरदार की हालत क्यों नहीं देखी? मैंने उसे क्यों नहीं मारा? उसको जान से क्यों नहीं मारा मैंने? रह के अफसोस हो रहा है मुझे उसे जान से मार देना चाहिए था। मुझे उसे मार देना चाहिए था। क्यों जाने दिया मैंने उसे? मैंने उसे क्यों जाने दिया? मैंने उसे क्यों जाने दिया? मैंने उसे क्यों जाने दिया? क्यों जाने दिया? मैंने उसे क्यों जाने दिया? उसे मार देना चाहिए था मुझे। उसे जान से मार देना चाहिए था। हो गया है आपको? उसको मैंने क्यों जाने दिया? सर संभाले खुद को, संभाले। मार देना चाहिए था। वो जिंदा वहां से वापस कैसे गया? हम हॉस्पिटल में, संभाले खुद को। खुदा का वास्ता संभालिए। ये लें, पानी पी लीजिए, एक घूंट। ये कैसा अनजाना सा ख्वाब है। मेरा बेटा लापता है, कोई खबर नहीं उसकी। उसके माथे पर उसकी आंखें चमकती हैं और होठों पर हंसी। मैंने उसे अपने हाथों से बड़ा किया है। मुझे मेरा बेटा लौटा दो कर्नल। मेरा बेटा ही मेरा आखिरी सहारा है। बारिश के बाद सूरज के चमकने तक फौजों के आगे से पैसालार खड़ा होता है। और वतन शहीदों के खून से चमक उठता है। ये कैसा अनजाना सा ख्वाब है। मेरा बेटा लापता है, कोई खबर नहीं उसकी।
उसके माथे पर उसकी आंखें चमकती हैं। Gene karanlık geliyor, bilmeyene düş gelmiyor. Benim oğlum yitip gitmiş, arabalar boş geliyor. Alnında parıldar kaşı, ağzında pışıldar dişi. Ben getirdim elim ile, geri bana ver yüzbaşı. Yüzbaşlar, yüzbaşlar, tabur tabura karşılar. Yağmur yağıp gün vurunca vatan şehitler ölmüşler. Yağmur yağıp gün vurunca vatan şehitler ölmüşler. आप चलें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। भाई, भाई क्या हुआ? सरदार को लाए, वो ठीक नहीं है। भाई, आप एक काम करें, आप कुछ खा लें जाकर। मैं उनकी तबीयत के बारे में आपको पूछकर बताती हूँ। कुछ नहीं चाहिए। भाई जिद ना करें। भाई आप इन्हें ले जाएं। जाएं। कपकपाना बंद करो, बंद करो, कपकपाना बंद करो। जरा देखिए इस तरफ। हर कोई पैसा कमाने की दौड़ में भागे जा रहा है। कुछ को लगता है कि ट्रैफिक से बदतर कोई चीज ही नहीं उनके लिए। कोई अपने वजन को लेकर परेशान है, किसी को अपनी खूबसूरती की फिक्र है, तो फिर किसी को अपने बाल उड़ जाने की फिक्र, किसी को अपनी मोहब्बत खोने का दुख है, तो किसी को इस बात का दुख है कि उसकी टीम हार कैसे गई। सब दुनियादारी में लगे हुए, और हम यहां खड़े हुए सोच रहे हैं कि उनकी रगों में कौन सा जहर दौड़ रहा है, और इस बात का डर है कि कब कोई आके खबर सुनाएगा कि लेफ्टिनेंट सरदार इस मुल्क की खातिर लड़ते हुए शहीद हो गए। हमारे हाथ पैर बंधे हुए। आई एम रियली सॉरी सर।
जज्बाती हो गया था। भाई, डॉक्टर कह रहे हैं कि वो अब ठीक है। आ जाए। भाई, डॉक्टर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उनकी करंट कंडीशन को देखते हुए उम्मीद है कि वो जल्द ठीक हो जाएंगे। उसकी हालत बेहतर है इसका मतलब? जब वो यहाँ आए थे तो उनकी हालत काफ़ी नाजुक थी कैप्टन। दरअसल उनकी बॉडी में एक ऐसा केमिकल इंजेक्ट किया गया था जिसकी वजह से उनकी हालत इस हद तक ख़राब हो गई थी। वो क्या चीज़ थी वो भी जल्द वाज़ेह हो जाएगा। डॉक्टर प्लीज़ आप मुझे ये बताइए, लेफ्टिनेंट सरदार की हालत ठीक तो हो जाएगी ना? वो होश में तो आ जाएंगे? अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत अहम है, इसीलिए उन्हें ICU में रखा गया है। उम्मीद तो अच्छी ही है। शुक्र इस बात का है कि आप लोगों ने वक्त पर यहाँ लिया है, वरना ऐसा मुमकिन था कि उनकी उसी वक्त जान चली जाती। बस दुआ कीजिए कि वो जल्द ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ डॉक्टर, मिल सकते हैं मुझसे? नहीं, फिलहाल तो ये मुमकिन नहीं होगा कैप्टन। मैं आपको खुद बता दूंगा कि आप कब मिल सकते हैं उनसे। चलें ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह राजी हो आपसे, खुश कर दिया। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। ख्याल या अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक, शुक्र है या अल्लाह तेरा। ओह कैप्टन, हाँ आप कर्नल साहब को इन्फॉर्म कर दें ताकि वो उसके बाबा को बता सकें। परेशान होंगे वो। हाँ कह तो सही रहे हो। लाओ जरा फोन दो मुझे अपना फोन दीजिए ना जल्दी प्लीज। शुक्र है यार। शुक्र है अल्लाह का। आपके लिए बहुत अच्छी खबर है जनाब। लेफ्टिनेंट सरदार को बचा लिया गया। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कर्नल। आपने मेरे बेटे को बचा लिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। प्लीज ऐसा न करें। इनसे मिलिए, ये वो जंगजू सिपाही हैं जो सरदार को वापस लाए हैं। तुम सबका शुक्रिया। खुदा तुम सबको सलामत रखे। अल्लाह तुम्हें इसकी जज़ा देगा। तुमने एक बाप को उसका बेटा लौटा दिया है। तुम सब सलामत रहो, हमेशा खुश रहो, सदा जियो। ठीक है जवानों। मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। शुक्रिया कर्नल साहब। मना मत कीजिएगा वरना मुझे बुरा लगेगा। मेरी खुशी के लिए रख लें। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, नहीं ले सकता मैं। सरदार की मरहूम मां ने ये तस्वीर मुझे दी थी। हमने छुपकर शादी की थी। मैंने उसे शादी के तोहफे के तौर पर एक ब्रेसलेट दिया था और उसने बड़ी मुश्किल से मुझे ये तोहफे में दी थी। और वो कहती थी कि हर आदमी के पास एक तस्बीह जरूर होनी चाहिए। मेरी बात सुने जनाब, देखें मैं वाकई में इससे नहीं रख सकता। ये न सिर्फ आपकी यादों से जुड़ी है बल्कि ये आपके हाथों में ज्यादा कीमती और अनमोल लग रही है। प्लीज मैं इसे नहीं रख सकता। आपने मुझे एक बड़ी खबर दी है। मुझे मेरा बेटा लौटाया है आपने। अगर आप इसे रखेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे इज्जत दी।